दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का लगाया गया एक चक्कर जहां एक साल कहलाता है, वहीं अपनी धुरी पर लगाया गया एक चक्कर एक दिन कहलाता है। पृथ्वी 86,600 सेकंड्स यानी 24 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के जन्म से ही ऐसा होता आया है। पृथ्वी के घूमने की गति के अनुसार ही हम सबकी घड़ियों में समय का समायोजन किया जाता है। वर्ष 1960 से वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ी की मदद से धरती के घूमने के आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। परमाणु घड़ी परमाणु ऊर्जा स्तर में आते अंतर पर आधारित होती है। इस घड़ी को दुनिया की सबसे सही समय बताने वाली घड़ी माना जाता है। ये 1 सेकंड के लाखवें हिस्से तक की सटीकता को बतला सकती है। इन घड़ियों की मदद से जुटाए गए आंकड़ों से ये जाना गया कि साल दर साल धरती के घूमने की गति धीमी हो रही है। हालांकि हर साल आता ये बदलाव बेहद ही मामूली था और इसका कोई विशेष कारण भी वैज्ञानिक नहीं समझा पाए, किंतु हर साल एक समान आते इस बदलाव को बिल्कुल सामान्य माना गया। अंदाजा लगाया गया कि शायद पृथ्वी के जन्म से ही ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इस तरह से पृथ्वी की धीमी होती रफ्तार के कारण दिन भी ज्यादा लंबे होते रहे हैं। इसलिए हर कुछ वर्षों में एक लीप सेकंड घड़ियों में जोड़ा जाता रहा है। वर्ष 1970 से लेकर आज तक ऐसे ही 27 लीप सेकंड जोड़े जा चुके हैं। परंतु पिछले साल जून से जुटाए गए धरती के घूमने के नए आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। वो ये कि साल दर साल धीमी होती पृथ्वी अचानक ही तेज रफ्तार से घूमने लगी है, जिस वजह से एक दिन 24 घंटों से भी छोटा होने लगा है। इसलिए इस वर्ष हमारी घड़ियों में लीप सेकंड जोड़ना नहीं बल्कि घटाना पड़ेगा। धरती इस समय 24 घंटों में से 0.5 मिली सेकंड कम लेकर अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, यानी हमारे हर 24 घंटों में 0.5 मिली सेकंड कम हो रहे हैं। अचानक से आए ये बदलाव काफी चौंका देने वाले और डरा देने वाले हैं, क्योंकि गत एक वर्ष में पृथ्वी पर बेहद ही ज्यादा भूकंप भी महसूस किए गए हैं। नासा के अनुसार हर साल हमारी पृथ्वी पर दुनिया भर में छोटे बड़े आने वाले भूकंपों की संख्या 10,000 के आसपास होती है, लेकिन पिछले वर्ष ये संख्या 18,000 से भी अधिक रही है। इसलिए नासा भूकंपों की बढ़ती इस संख्या को पृथ्वी की बढ़ी हुई गति के साथ जोड़कर देख रहा है। यानी पृथ्वी की गति में अगर और अधिक बढ़ोतरी होती है तो शायद भयंकर भूकंप या सुनामी जैसी तबाही भी हमें देखने को मिल सकती है। पिछले एक साल के दौरान 28 बार छोटा दिन होने का रिकॉर्ड टूटा है। गत 19 जुलाई 2020 के दिन को हम सबसे छोटा दिन कह सकते हैं। ये दिन 24 घंटे से 1.46 मिली सेकंड कम था। ऐसा पिछले 50 साल के दौरान कभी नहीं देखा गया। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो हर साल धीमी होती हमारी धरती की गति को अचानक से तेज कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से धरती की धीमी होती गति के पीछे वैज्ञानिक कोई कारण नहीं जान पाए थे, उसी तरह अचानक से बढ़ती हुई गति के पीछे भी कोई पुख्ता वजह नहीं समझी जा सकी है। फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिन्हें इस अनोखी घटना की वजह माना जा सकता है। खनिज पदार्थों का लगातार खनन। दोस्तों, हमारी धरती के गर्भ में अनेकों प्रकार के खनिज हमेशा से दबे रहे हैं, किंतु जब से हम इंसानों ने तरक्की की है तब से हम अपने विभिन्न प्रकार के निर्माणों के लिए धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों का लगातार दोहन कर रहे हैं। आज धरती पर इंसानों की संख्या 760 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार बेहद बड़ी मात्रा में धरती पर फैले हुए खनिजों को समेटकर बिल्डिंगों आदि के रूप में एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, जिस कारण धरती खोखली होती जा रही है और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। ये बिगड़ता संतुलन एक लय में घूमती पृथ्वी की गति को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए शायद हमें खनिजों के दोहन के बारे में काफी रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, अभी तक हमारा मानना था कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलेगी और समुद्रों के निकट बसे शहर पानी में डूब जाएंगे, लेकिन पिघलती बर्फ पृथ्वी के संतुलन को भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि बर्फ का एक टुकड़ा तो एक स्थान पर रखा रह सकता है, लेकिन जैसे ही वो टुकड़ा पिघलकर पानी के रूप में आने लगता है तो उसके वजन का फैलाव भी हर जगह होने लगता है। इसी तरह से जैसे जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है तो ध्रुवों का भार भी निश्चित तौर पर कम होकर समुद्रों की ओर बढ़ रहा है। यानी पृथ्वी के वजन का कुछ हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह को विस्थापित हो रहा है। ये बदलाव भी पृथ्वी के संतुलन को प्रभावित करके पृथ्वी की गति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चंद्रमा का पृथ्वी से दूर होना। दोस्तों, आज से 4.5 करोड़ साल पहले तक चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा था, लेकिन कोई भटकता ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिस कारण पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। छोटा टुकड़ा पृथ्वी से दूर होता चला गया। इसी टुकड़े को आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं और ये टुकड़ा आज भी हमसे लगातार दूर होता जा रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,467 किलोमीटर है, लेकिन बेहद धीमी गति से ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। नासा के मुताबिक चंद्रमा और पृथ्वी के बीच हर साल 1.5 इंच की दूरी और बढ़ जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और घूमने की गति को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। अगर चंद्रमा ना हो तो हमारी धरती अपने ध्रुवों से पलटना शुरू कर देगी और ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बढ़ती दूरी ही पृथ्वी के घूमने की गति में अचानक आई बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हो। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर पृथ्वी की गति आने वाले भविष्य में और भी अधिक बढ़ती रही और पृथ्वी आज की तुलना में कहीं तेज घूमने लगी तो हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे? क्या हमारा जीवन सामान्य रहेगा या हमें पृथ्वी की बढ़ती गति के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे? अगर धरती के घूमने की गति में कुछ मिली सेकेंड्स का ही बदलाव आता है तो हमारे जीवन में इससे कोई खास परेशानी नहीं आएगी, किंतु यदि धरती पहले की तुलना में 10% या 20% अधिक तेज घूमने लगी तो इसके परिणाम भी बेहद घातक सिद्ध होंगे। सबसे पहले तो दिन और रात दोनों ही छोटे हो जाएंगे। जितनी तेजी से धरती घूमेगी उतने ही छोटे
सकते। अगर धरती के घूमने की रफ्तार 2 गुनी हो जाती है तो मात्र 6 घंटे का दिन और 6 घंटे की ही रात होगी। फिर शायद हम 8 घंटे की बजाय मुश्किल से 4 घंटे ही सो पाएंगे। पृथ्वी अपने तेज घूमने के कारण धरातल से अंतरिक्ष की ओर अधिक ताकत उत्पन्न करेगी, जिस कारण हमारा वजन आज की तुलना में कम हो जाएगा। वजन का यह प्रभाव समुद्रों के जल स्तर पर भी पड़ेगा। जल स्तर आज की तुलना में कहीं अधिक होगा, जिस वजह से समुद्रों के निकट बसे तमाम बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। हमारे तमाम सैटेलाइट्स पृथ्वी की गति से तालमेल बनाकर ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की गति बढ़ने के कारण ये तालमेल बिगड़ जाएगा और हमें मौसम, जीपीएस या टेलीविजन देखने के लिए दोबारा नए सैटेलाइट्स भेजने होंगे जो अधिक तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकें। दिन और रात छोटे होने के कारण एक साल में दिनों की संख्या भी आज की तुलना में अधिक हो जाएगी, जिस वजह से हमें नए कैलेंडर और नए तरीके की समय प्रणाली बनानी होगी। हवा की रफ्तार भी पृथ्वी की गति से ही जुड़ी हुई है। पृथ्वी के अधिक तेज घूमने के कारण पृथ्वी पर भयंकर तूफान आते रहेंगे, जिस वजह से दुबई जैसे खूबसूरत शहर रेत के बवंडरों के नीचे दफन हो जाएंगे। छोटे दिन होने के कारण सूर्य की गर्मी से धरती के पूरी तरह गर्म होने से पहले ही रात हो जाएगी, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार गिरावट आती रहेगी। ऐसा होने से बारिश चक्कर बुरी तरह से प्रभावित होगा और शायद जल्द ही पृथ्वी पर एक और शीत युग की शुरुआत हो जाए। दोस्तों, पृथ्वी के अधिक तेज घूमने के कारण जो सबसे भयंकर दुष्परिणाम हमें झेलना होगा वो होगा टेक्टोनिक प्लेट्स की गति का बढ़ना। जाहिर है, पृथ्वी की बढ़ती गति से इसकी प्लेट्स की गति भी स्वतः ही बढ़ जाएगी, जिस वजह से भयंकर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलेंगे। इन सब की तीव्रता इतनी अधिक होगी कि शायद इस पृथ्वी से हम इंसानों सहित अन्य जीव जंतुओं का खात्मा भी हो जाएगा।